अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ टीवी के साथ मैं हूं डॉक्टर वानिया जुल्फ़िकार। नाज़रीन, रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। जैसे कि हम सब जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना हमारे दरमियान है और रमज़ानुल मुबारक जहां हमारी रूह को ताज़गी बख्शता है, जहां ये हमारी रूहानी तरबियत करता है, वहीं ये आपको आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने का भी एक बेहतरीन चांस देता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रमज़ानुल मुबारक में ऐसी कौन-कौन सी गलतियां होती हैं जो कि हम करते हैं और उसकी वजह से हमारी हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब होती है। इसके साथ-साथ हम बात करेंगे कि इस रमज़ान आप अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन रख सकते हैं। ऐसी क्या चीज़ें आप ले सकते हैं सहरी और इफ्तार के अंदर जो कि आपकी एनर्जी को मेंटेन रखेगी और आपकी जो एनर्जी है उसको फ्रेश नहीं होने देगी। सबसे पहले बात करते हैं नाज़रीन सहरी की, कि आपने सहरी जो है वो कैसे लेनी है। कोशिश कीजिए कि सहरी के अंदर प्रोटीन जो है वो इनटेक आप ज़्यादा करें, जैसा कि अंडा, दूध, दही वगैरह। और अगर आप सालन ले रहे हैं तो कम ऑयल के अंदर यूज़ करें उसको। पराठा ले रहे हैं तो बिल्कुल कम ऑयल के अंदर जो है वो बनाया पराठा। और इसके साथ-साथ जो है वो कोशिश करें कि सहरी के बाद आप चाय का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, क्योंकि चाय जो है वो दिन भर के अंदर जो है वो आपकी एनर्जी क्रैश कर सकती है। दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ये आपको जो है वो फुल भी रखेगा और आपको प्यास का भी ज़्यादा एहसास नहीं होगा। अब बात करते हैं इफ्तार की, कि आपकी इफ्तार बेसिकली कैसी होनी चाहिए। देखिए, कोशिश करके आप इफ्तार जो है वो आप एक खजूर लें और आप 1 गिलास पानी से आप इफ्तार करें। और इसके साथ-साथ आप फ्रूट चाट्स वगैरह जो हेल्दी चीज़ें होती हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हैं, प्रोटीन ले सकते हैं, हेल्दी फैट्स ले सकते हैं। उसके अंदर जैसे कि फ्रूट चाट्स और चना चाट वगैरह। इसके साथ-साथ आप अगर मीट ले रहे हैं तो बिल्कुल लाइट जो है वो ग्रिल किया हुआ आप ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपको मेंटेन रखेंगी। अब अगर हम बात करें कि हम मिस्टेक्स क्या-क्या करते हैं। देखिए नाज़रीन, मैं अगर आपको एक बात बताऊँ तो रमज़ानुल मुबारक के अंदर जहाँ हमारी मसाजिद के अंदर जब नमाज़ियों का फ्लो ज़्यादा होता है ना, वहीं इफ्तार के बाद हमें जो हमारे पेशेंट्स होते हैं ओपीडीज़ के अंदर, वो हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब ये क्यों होता है? आप सोचते होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है कि रमज़ान के अंदर हमारी एनर्जी वीक होती जा रही है। हालाँकि फास्टिंग हम जब जानते हैं कि रोज़ा रखो और सेहत पाओ, ये तो हदीस मुस्तफ़ा भी है। तो जब रोज़ा रखकर सेहत मिलती है, तो हमारी तबीयत क्यों खराब हो रही है? हमें हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारी जो एनर्जी है वो डाउन होती जा रही है, हमें वीकनेस का एहसास हो रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप ऐसी कौन-कौन सी मिस्टेक्स करते हैं और इसको कैसे ठीक किया जाए। देखिए नाज़रीन, इफ्तार हम क्या करते हैं, जब हम सहरी करते हैं तो सहरी में हम हैवीनेस जो है वो हैवी पराठे वगैरह लेते हैं, चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जिससे हमें दिन भर के अंदर एनर्जी क्रैश रहता है। इफ्तार में हम क्या करते हैं, ऑयली फूड्स, हम रोज़ा खोलते ही सबसे पहले शुगरी ड्रिंक्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। शरबत ले लेंगे, जूसेस ले लेंगे और जो कि हमारी जो इंसुलिन होती है उसको फ़ौरन से स्पाइक करता है। और उसके बाद आपको क्या होने लगता है, आपको चक्कर आने लगते हैं, आपको वीकनेस महसूस होने लगेगी, आपको ऐसा लगेगा कि आपका सर भारी होने लग गया। और इसके साथ-साथ आपको एसिडिटी, तेजाबियत की शिकायत रहेगी या पारापन रहेगा, बॉडी में गैसेस की शिकायत रहेगी। आपको जो है वो विकारों का मसला रहेगा आपके साथ। आपको हेडेक रहेगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो बॉडी है वो इतनी वीक हो गई है कि इफ्तार के बाद आपसे हिला भी नहीं जा रहा। ये सारी कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं। अब जब अगर पेशेंट्स फ्लो की बात करूँ तो पेशेंट्स मेरे पास जो आते हैं वो गैसेस को लेकर, एसिडिटी को लेकर, आईबीएस सिम्पटम्स को लेकर आते हैं मेरे पास। कॉन्स्टिपेशन रहने लगेगी इफ्तार के फौरन बाद, या तो किसी को बहुत ज्यादा मोशन होने लगेंगे। तो ये सारी कंडीशंस होने लग जाती हैं इफ्तार के बाद, जब हम इफ्तार अनहेल्दी लेते हैं। देखिए नाज़रीन, अब अगर हम बात करें कि कौन सी इसके अलावा आप जो मिस्टेक करते हैं जो कि आपकी रमज़ानुल मुबारक के अंदर आपकी एनर्जी को क्रैश करता है। देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो है वो जो आप गलती करते हैं वो ये करते हैं कि एक आप तो इफ्तार के अंदर ओवर ईटिंग करते हैं। सेकंड ये कि आप जो है वो रात भर आप सोचते हैं कि सुबह आप जो है सहरी है तो हम सोते ही नहीं है, आप रात भर जागते हैं। जब रात को नींद नहीं पूरी होती तो दिन भर के अंदर हमारा जो मूड होता है वो मूड स्विंग्स होने लगेंगे, इरिटेबल टेम्परामेंट रहने लगता है, बिल्कुल इरिटेबल मूड रहने लगता है, चिड़चिड़ाहट सी रहने लगती है पूरा दिन के अंदर, क्योंकि आपकी रात की नींद पूरी नहीं होती। आप ये सोचते हैं कि अभी तो सहरी हो जाएगी तो अभी हम रात भर जाग लेते हैं, सहरी करते ही सोएंगे एक साथ। तो आपने कोशिश करनी है कि अपनी जो नींद है, नींद का पैटर्न ठीक करना है रमजानुल मुबारक में। आपने क्या करना है कि जैसे नमाज वगैरह के बाद आप 11 बजे तक सो जाएं और उसके बाद आप सहरी में दोबारा उठ जाएं। उससे ये होगा कि आपको एक पावर नैप मिल जाएगा, उससे आपकी जो एनर्जी है वो मेंटेन रहेगी। इसके बाद आप सहरी करें और आप दिन भर में अपनी इबादत को जारी रखें। सेकंड, आप जब इफ्तारी करेंगे तो वो आप लाइट मील, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि आपने कैसी इफ्तार करनी है, आपने वैसे करनी है। अब अगर हम सेकंड जो मैं आपको बताऊं
कि आपने जो है वो क्या करना है, आप इफ्तार के बाद अपनी एक्टिविटी को लो कर देते हैं। क्या करते हैं कि आपने इफ्तारी करी और आपने चाय वगैरह पी ली और उसके बाद आप बैठे रह गए, आपने अपनी एक्टिविटी वगैरह नहीं करी, आपने वॉक नहीं करी। उससे क्या हुआ, आपकी जो बॉडी में जो आपने खाना खाया है वो आपको गैसेस बनने लग गई, ऊपर को चढ़ने लगी, आपको तेजाबियत की शिकायत रहने लगी। तो आपने इसके साथ साथ आपने जब इफ्तार कर लें तो उसके 2 घंटे या फिर 1 घंटे बाद अपनी वॉक रखें, तकरीबन आप 45 मिनट की वॉक करें और नॉर्मल स्पीड के अंदर करें। तो ये चीजें जो है ये आपको आपकी जो रमजान मुबारक है आपको मेंटेन रखेगी आपकी हेल्थ को और आपको एनर्जी क्रैशिंग से बचाएगी। नाज़रीन, ये मेरी थी इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए। आप कोशिश कर अपनी जो इस रमज़ान अपनी हेल्थ को मेंटेन रखें। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, सहरी के अंदर आपने क्या लेना है, प्रोटीन फुल डाइट लेनी है और इफ्तार में क्या लेना है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, फैटी जो है अपना हेल्दी फैट लेना है, इसके साथ साथ आपने प्रोटीन लेना है। तो ये सारी चीज़ें मेंटेन रखें और इफ्तार के बाद आपने क्या करना है, वॉक एंड देन अपनी जो है वो नींद भी लेनी है। अगर कुछ चीज़ों का जब ख्याल रखेंगे तो आपका रमज़ान बहुत हेल्दी तरीके से गुजरेगा।